आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शॉर्ट एंड क्लास 12 का सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर देखने से होगा क्या? सब कुछ सैंपल पेपर देखने से ही संभव है। आपकी स्टडी एकदम स्मूथ हो जाएगी। आपको अगर पता लग जाए कि इस तरह के प्रश्न आने हैं तो काम आसान हो गया। वही आपका काम आसान करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपको अगर प्रश्न पता लग जाएंगे कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो फिर तो बाकी बचा ही क्या। लगभग प्रश्न उसी तरह के आते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो बहुत काम आसान हो जाता है। और फिर इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टोटल प्रश्न कितने आएंगे, चॉइस कितनी होगी। और सीबीएसई ये फर्स्ट टाइम एग्जाम ले रही है और इसका कोई सैंपल पहले कोई पेपर नहीं है, तो सैंपल पेपर देखने से ही आपको अंदाज लग जाएगा कि आपको कितनी स्टडी करनी है और आपने कितनी स्टडी कर ली। प्रश्न जैसे ही आपके सामने आएगा, आप एक नोटबुक लेकर बैठे, पेंसिल और नोटबुक, और जो भी प्रश्न आए उसका आपके अनुमान के अनुसार क्या आंसर बनता है। क्योंकि सीबीएसई आपको प्रश्न भी दे रही है, उत्तर भी दे रही है। अब करना ही क्या है उसमें, सिर्फ आंसर ही तो चूज करना है। थोड़ा सा ही तो काम बाकी बचा। बहुत आसान पेपर आने वाला है, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं हम, और आंसर चूज करना है। लेकिन आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। यानी 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। 90 मिनट्स में 30 क्वेश्चन, बहुत सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। आप आराम से प्रश्न पढ़ सकते हैं, उनके उत्तर, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यही ट्रिक है, यही टिप्स है। अगर आपको ये सारा प्रश्न पत्र मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, और जैसे ही आपको आसान लगने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रोजगार क्वेश्चन यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कितने मार्क्स का आएगा, वो भी आपको बताया जाएगा। क्या प्रश्नों में चॉइस है? मेन सब्जेक्ट स्किल कितने मार्क्स का आएगा, उसमें भी कोई चॉइस है? सब कुछ बताऊंगा। सारा वीडियो आपने एंड तक देखना है। और कंपिटेंसी बेस वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं जी, ये तो पहली बार आ रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए किस तरह के प्रश्न होंगे। आपको सब्जेक्ट स्किल की भी नॉलेज होगी, रोजगार स्किल की भी नॉलेज होगी। प्रश्न भी बताऊंगा, उत्तर भी बताऊंगा। वीडियो के एंड में उनके कौन कौन से उत्तर है आपने सारे अपने अनुमान के अनुसार आंसर नोट कर लेने हैं, और वीडियो के एंड में उनको चेक करना है कि आपने 38 में से कितने आंसर सही दिए। यानी आज की डेट में आपकी स्टडी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत होगी। तो ये वीडियो देखने पर आपको सारी बातें पता लग जाएगी, और जब सब कुछ पता लग जाएगा तो स्टडी आसान होगी। लगभग प्रश्न इसी तरह के आएंगे, और इसी तरह के और वीडियो देखने, मान लो आप थोरो स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो के बीच में जहां ऊपर आई बटन होगा, आई बटन क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे इसी चैनल पर वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। और किस चैप्टर की कितनी वेटेज है ये भी बताया जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी के कितने यूनिट आएंगे, उनकी क्या क्या वेटेज है, किस टॉपिक को हम ज्यादा पढ़ें ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। ऐसा ना हो कि हम कोई दूसरा टॉपिक ज्यादा, कोई यूनिट ज्यादा पढ़ के जाएं और उसकी वेटेज कम हो, तो कैसे पता लगेगा। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस यूनिट को अच्छा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, यानी उसकी वेटेज सीबीएसई ने ज्यादा रखी है। कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनकी वेटेज कम है, कुछ की एकदम डबल। अरे ये कैसे पता लगेगा, तो ये भी इस वीडियो में पता लगेगा। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, ऑप्शंस भी है, और टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब मैंने काफी बातें आपको बता दी, कुछ वीडियो के एंड में बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, सैंपल पेपर शॉर्ट एंड इंग्लिश। एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ sample question paper for term 1 shorthand English, subject code 824, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है, किस तरह से एग्ज़ाम आपका फर्स्ट टर्म का आएगा तो वो आपको बताया जा रहा है। और उसके लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा 90 मिनट्स यानी 1.5 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30। क्लियर?
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है 5 मार्क्स के प्रश्न होंगे आपके सामने, जैसा कि दिखाया जा रहा है। और फर्स्ट जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो स्किल है ये भी 2 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 के आंसर देने, यानी एक क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये 25 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट स्किल है, और इसमें फर्स्ट यूनिट में से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड यूनिट जो है 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी सेकंड यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड यूनिट में से फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 32 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 25 के ही आंसर्स देने हैं जो मेन सब्जेक्ट स्किल है। तो 25 क्वेश्चन ये हो गए, 5 जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, टोटल 30 क्वेश्चंस आपने जो है सॉल्व करने हैं। और देखते हैं किस तरह का प्रश्न पत्र आपको आने वाला है। ये उसका एक ब्लूप्रिंट है, सैंपल है कि किस तरह से। तो आपका जो प्रश्न पत्र आप देखते हैं ये 90 मिनट का होगा, 30 मार्क्स का होगा। पार्ट ए में आपको 5 मार्क्स के आंसर देने हैं, 6 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी, सेक्शन बी में आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 के ही आंसर देने हैं। और सेक्शन सी, क्वेश्चन पेपर टोटल 3 भागों में डिवाइड होगा। सेक्शन सी में जो है कॉम्पिटेंसी बेस के क्वेश्चन आएंगे और 7 क्वेश्चन होंगे, आपको 5 के ही आंसर देने हैं। तो ये हो गई इंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं सेक्शन ए में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट है। सिलेक्ट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, फ्लो के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन हैं, यानी सीबीएसई आपको प्रश्न भी दे रही है, उत्तर भी दे रही है। आपने तो सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को एग्जैक्ट आंसर चूज करना है। आपको मिलता है 1 अंक इस प्रश्न का अगर आप सही उत्तर दे देते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको उत्तर भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको प्रश्नों के उत्तर किस तरह से आसान तरीके से आप दे सकते हैं। आपको घबराना नहीं है, अच्छे से आंसर देना है। 90 मिनट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप इजीली 30 प्रश्न के आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग वन इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से आपको देखना है कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कोई एक। तो आपको मिलता है 1 नंबर अगर आप सही आंसर इसमें से पहचान लेते हैं, चूज कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन आपका सही है और सही उत्तर अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 6 क्वेश्चन है, आपको 5 के ही आंसर देने हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न, द फॉलोइंग इज एन इंटरनल मोटिवेशनल फोर्स। आंतरिक मोटिवेशन की जो शक्ति है वो क्या है। इन चारों में से एक है। अगर आप सही उत्तर पहचानते हैं तो 1 अंक मिलेगा और नहीं पहचानते तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से उत्तर सही हैं। आप सिर्फ अपनी ओर से इन प्रश्नों के उत्तर नोट करते रहें और एंड में देखें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। आप नोटबुक और पेंसिल लेकर उस पर नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी आईसीटी वाले में से ये आपका प्रश्न है और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको बताना है। 1 नंबर आपको मिलेगा। द नेक्स्ट इज द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में है। पेज क्रिएट कैसे होता है, पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो एक सही जो है उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7, आपको फिर 25, सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन है, 20 के ही आंसर देने हैं। 7 क्वेश्चन, डाइफोन साइन आर प्लेस्ड ऑन। डाइफोन साइन आर प्लेस्ड ऑन ब्लैंक है, प्लेसेस ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के किस स्थान पर डाइफोन साइन प्लेस होते हैं, यानी 2, 3, ऑल और 4।
आपका जो भी आंसर चूज करेंगे आपको 1 अंक मिलेगा अगर आप सही उत्तर पहचान पाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्सोनेंट इज ऑलवेज रिटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। कॉन्सोनेंट जो इश है शॉर्टन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में सदैव लिखा जाता है किस कॉन्सोनेंट के बाद में। तो आपके 4 ऑप्शन ये रहे और आपको सही उत्तर दिलाएगा 1 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आपने देखा कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ आपको हर उत्तर 1 अंक दिलाएगा। इन राइटिंग द वर्ड लेसन, अगर आप लेसन वर्ड लिखते हैं शॉर्टन में, इन शॉर्टन एल कॉन्सोनेंट इज रिटन, तो एल कॉन्सोनेंट किस प्रकार से लिखा जाएगा, डायरेक्शन आपने बतानी है, तो आपको सही उत्तर 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आपको धीरे धीरे सब कुछ, आपने जब भी प्रश्न पत्र में प्रश्न आएगा बहुत ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देते समय ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस आउटलाइन, आप ये आउटलाइन देख रहे हैं, शॉर्टन में आउटलाइन लिखी है। विच डिप्थोंग और वावल साइन इज यूज, इसमें कौन सा डिप्थोंग या वावल साइन यूज हुआ है। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वाई शुड वी यूज एसेंशियल वावल, हम एसेंशियल वावल शॉर्टन में क्यों यूज करते हैं। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर पहचानना है और सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा, यानी आपके 1-1 अंक बढ़ता चले जाएगा, जुड़ता चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन द वर्ड हेयर विद, एक वर्ड है हेयर विद, वे इज कंबाइंड विद, वे जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी डब्लू। हेयर विद में डब्लू कैसे जुड़ा हुआ है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो 4 में से 1 ऑप्शन सही है। हेयर विद में डब्लू बताना है कैसे कंबाइंड हुआ है, तो आपका सही उत्तर 1 अंक आपको दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिटन एज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित में से ये कौन सा शब्द है, आपको शब्द पहचानना है और 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच ए डॉट इज यूज्ड फॉर राइटिंग सफिक्सेस इन शॉर्टहैंड, शॉर्टहैंड में सफिक्स के लिए डॉट यूज होता है, नीचे ऑप्शन है किस लिए यूज होता है। आप सही उत्तर पहचानते हैं, आपको 1 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मीडियल कॉम, किसी भी शब्द के बीच में कॉम आ जाता है, मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लैंक है। ग्रामेलॉग्स टू द वर्ड्स लाइक ऑन द कमेटी, जैसे ऑन द कमेटी लिखते हैं तो इसमें कम बीच में आ जाता है, तो इसको हम किस ग्रामेलॉग से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। डिसजॉइनिंग द डॉट, डिसजॉइनिंग द डाउनवर्ड डैश, डिसजॉइनिंग द अपवर्ड डैश, डिसजॉइनिंग द डैश। तो आपको ऑन द कमेटी में जो ग्रामेलॉग्स है वो कैसे, कम जो है कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपने बताना है, तो सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये आउटलाइन दी है। इन राइटिंग द वर्ड, आपके सामने ये वर्ड है राइटिंग द वर्ड, ये जो बीच में आउटलाइन दी गई है, विच साउंड इज ओमिटेड, इसमें कौन सी साउंड शॉर्टहैंड में ओमिट कर दी गई है। सही उत्तर 1 अंक आपको दिला देगा। आपको टोटल 30 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप सही उत्तर देते रहते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। विच प्रीफिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिसजॉइंट सर्कल, सर्कल डिसजॉइन करने से कौन सा प्रीफिक्स बनता है। क्लोज टू द फॉलोइंग स्ट्रोक, दूसरे स्ट्रोक के इन द सेकेंड वावल प्लेस, सेकेंड वावल प्लेस पर अगर हम लगा देते हैं सर्कल तो क्या बन जाता है वो सर्कल प्रीफिक्स में, तो सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अ फाइनल डैश, अगर आप फाइनल में डैश सफिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है, किस साउंड को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल में डैश अगर आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये आपको सभी प्रश्न 1 अंक के लिए हैं। इनिशियल, शुरू में
मैग्ना, मैग्ने, मैग्नी, ये किस स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं? आपको 4 ऑप्शन है। सीबीएसई आपको प्रश्न भी दे रही है, उत्तर भी दे रही है, बस आपको पहचानना ही तो है। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ही इजी मेथड वाला सैम्पल पेपर आपके सामने है, और इस तरह के प्रश्नों के आप उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपने थॉरो स्टडी की होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फाइनल एफ और एस यानी कॉन्सोनेंट एफ और सर्कल एस रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ। सफिक्स में ये किस लिए होते हैं? एफ एस जो है फाइनल में 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक आपके मार्क्स में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट 21, द फाइनल एल एस, जैसे कि आपने अभी देखा एफ एस, अब पूछा गया एल एस यानी कॉन्सोनेंट एल और सर्कल एस, ये जो साउंड होती है सफिक्स में किस लिए होती है? तो 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा, और 1 अंक जो है आप ले सकते हैं अगर आप सही उत्तर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द हाफ लेंथ, आधी जो लेंथ होती है वे यानी डब्लू कॉन्सोनेंट, ये सफिक्स में किस लिए होती है? आपके 4 ऑप्शन है, एक सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अब यहाँ आपको शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस दी हैं 23 में। विच शॉर्ट हैंड आउटलाइन इज करेक्ट? इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी आउटलाइन करेक्ट है। रेस्टलेसनेस लिखा है, क्या ये इसी तरह बनता है? स्लीपलेसनेस लिखा है, क्या ये इसी तरह बनता है? होपलेसनेस भी आप पहचानेंगे कि सही है या गलत है, और रेस्टफुलनेस, तो इनमें से एक आउटलाइन सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो सही आउटलाइन आपने पहचानी है, 1 अंक आपको मिलेगा। तो आपने 30 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, और 30 मार्क्स लाने के लिए करना क्या होगा ये वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा, किस तरह से हम योजना बनाकर अच्छे अंक ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपने देखना है। विच सफिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्वाइंट हाफ लेंथ कॉन्सोनेंट एम एंड एन हुक? कौन सा सफिक्स बनता है जो एम और एन हुक से सफिक्स रिप्रेजेंट होता है और हाफ लेंथ होता है? तो आपने 4 ऑप्शन है, जैसा कि आपको पहले बताया था सफिक्स और प्रीफिक्स वाले चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इनकी ज़्यादा तैयारी करनी है। और आपके सामने है सफिक्स और प्रीफिक्स के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और सही उत्तर आपको 1 अंक दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और अगर आप कहीं भी डाउट है तो वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर दिए जाएंगे। अभी आपने अपने अनुमान के हिसाब से आंसर देखने हैं। फाइंड आउट द करेक्ट वन, इसमें से सही आपने देखना है, सही जो जोड़ा है वो कौन सा है। लॉजिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय जे डिसजॉइंट, क्या ये सही है? मेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन डिसजॉइंट। ओरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे ज्वाइंट। एलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सोनेंट टी। तो इनमें से 4 ऑप्शन हैं, आप सही ऑप्शन आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन। आपने सारे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करना है, इनके ऑप्शन नोट करने हैं, और एंड में जो आंसर बताए जाएंगे तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे, इनको दोहराएंगे। इसी तरह के कुछ और प्रश्न भी आप स्वयं भी बना सकते हैं अपनी स्टडी अच्छे करने के लिए। नेक्स्ट 26, इन कॉन्ट्रैक्शंस, अब आपको कॉन्ट्रैक्शन वाले टॉपिक में से है। जनरली द कॉन्ट्रैक्टेड आउटलाइन आर रिटन, साधारणतः जो कॉन्ट्रैक्टेड आउटलाइन कैसे लिखी जाती हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन होते क्या हैं? तो कॉन्ट्रैक्शन की आपके सामने 4 परिभाषाएं दी है, एक परिभाषा आपको 1 अंक, सही जो है आप परिभाषा पहचान लेते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इन फिगर्स में से आपको पहचानना है, फाइंड आउट द करेक्ट, सही वाली कौन सी है? जो एन कॉन्सोनेंट एन जो है वो 9 के लिए लिखा जाता है, क्या ये सही है? यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट एम जो है मैक्सिमम के लिए लिखा जाता है, और डी जो है डॉलर के लिए लिखा जाता है, आर जो है रुपीज़ के लिए लिखा जाता है। इनमें से एक सही है, और सही आप पहचान लेते तो आपको 1 अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी आउटलाइन सही है? अब आपने आउटलाइन पहचाननी है, जो सही आउटलाइन पहचान लेते हैं, जैसे 5 रुपीज़, क्या ये सही है? 5%, क्या ये सही है? 5 मिलियन पैसा, क्या ये सही है? 5 मिलियन 100,
ये सही है, तो आप मैंने एक आउटलाइन पहचाननी है जो सही है, तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। और इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड की थोरो स्टडी करनी होगी। 30 विच सेंटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर फॉर्मिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन की जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन आर फाउंड बाय ओमिटिंग द मिडियल स्ट्रोक्स, एम्प्लॉइंग द फर्स्ट और 3 स्ट्रोक फुल आउटलाइन, राइटिंग ऑल द कॉन्सोनेंट सिलेबल्स, एम्प्लॉइंग लोगोग्राम इनिशियली फाइनली। तो एक सही उत्तर है जो आपको 1 अंक दिला देगा। नेक्स्ट 31, क्वेश्चन नंबर 31, इन राइटिंग द कॉन्ट्रैक्शन पोस्ट मास्टर विच स्ट्रोक इज ओमिटेड। तो पोस्ट मास्टर जब हम लिखते हैं तो कौन सा स्ट्रोक उसमें से गायब हो जाता है। सही उत्तर आपको 1 अंक दिला सकता है। और अब आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये थोड़े से टिपिकल होंगे, आप थोड़ा समझ से यूज करेंगे तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। इन पेयर्स ऑफ वर्ड्स ऑक्यूपाइंग द सेम पोजिशन वॉवल कैन बी इंसर्टेड इन केस ऑफ, जहाँ जो है पेयर्स ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक जोड़ा होता है, सेम पोजीशन पर आता है और वॉवल कैन बी इंसर्टेड, वॉवल इंसर्ट किया जाता है इन केस ऑफ। 4 ऑप्शन हैं किस केस में वॉवल इंसर्ट किया जाता है, तो सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। एसेंशियल वॉवल्स वाले टॉपिक में से है। नेक्स्ट 33, स्ट्रोक इश फॉलोइंग अ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक हैविंग एन इनिशियल अटैचमेंट। स्ट्रोक इश है और इनिशियल अटैचमेंट वाले स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक के बाद में है, कैसे लिखा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से एक ऑप्शन सही है। सही उत्तर आपको 1 अंक दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन राइटिंग द कंपाउंड वर्ड, आपको कंपाउंड वर्ड लिखना है हेयर ऑन। ऑन इज रिटन विद, ऑन कैसे लिखा जाता है इसमें, तो आपने बताना है। 4 में से एक सही उत्तर और सही उत्तर आपको 1 अंक दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, टोटल 38 क्वेश्चन है, आपने 30 के ही आंसर देने, यानी 8 क्वेश्चंस की आपको चॉइस है। इन नेगेटिव वर्ड्स वेयर द प्रीफिक्स इन, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं नकारात्मक, जहाँ पर इन का मतलब नॉट से होता है, एन इज़ यूज्ड, वहाँ पर एन कौन सा वाला यूज़ किया जाता है। 4 ऑप्शन है, कौन सा वाला एन यूज़ करेंगे। सही उत्तर आपको 1 अंक दिला देगा। आपने इसके लिए थ्योरी वाली बुक जो है बड़े ध्यान से थ्योरी के जो प्रश्न पढ़ने हैं, रूल को समझने हैं। 36, इन राइटिंग द वर्ड बिकमिंगली, अगर आप ये वर्ड लिखते हैं बिकमिंगली तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द प्रीफिक्स ऑफ स्टेनोग्राफी, तो कौन सा प्रीफिक्स यूज़ होता है इनमें से बिकमिंगली में। तो सही उत्तर आपको 1 अंक दिला देगा। प्रीफिक्स के बारे में बताना है कि कौन सा प्रीफिक्स बिकमिंगली में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन इन राइटिंग द फिगर पाउंड्स, अगर आप पाउंड्स लिखते हैं तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। सही उत्तर आपको फिर 1 अंक दिलाएगा। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप ये कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं ऊपर वाला, विच रूल इज बीइंग फॉलोड, और आपको कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है जो आपको 1 अंक दिलाएगा। तो ये थे 38 क्वेश्चन शॉर्ट एंड थ्योरी के, और इसमें से आपको 8 प्रश्नों की चॉइस है और 8 प्रश्न आपने नहीं करने हैं, 30 क्वेश्चंस के ही उत्तर देने हैं जो आपको 30 अंक दिलाएंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखा, आपको वीडियो कैसा लगा। आपको मैंने इजी वे से सारे प्रश्न समझाए और आपने इनके उत्तर देने। उत्तर आपको वीडियो के अब इस एकदम बाद आपको दिए जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं कि आप क्यों ये कितने आपने आंसर सही अनुमान लगा लिए हैं। ओके, अब हम देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, उसका तीसरा आंसर सही है, डाउनवर्ड। अगर आपने यही आंसर नोट किया है तो आपको 1 अंक मिल जाएगा।
दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर है फेशियल एक्सप्रेशंस वाला, यानी दूसरे का दूसरा आंसर सही है, तो ये आपको 1 अंक दिलाएगा। तीसरा प्रश्न का तीसरा ही आंसर सही है, फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तीसरे प्रश्न का तीसरा उत्तर सही है। और चौथा प्रश्न दूसरा वाला ऑप्शन सही है, सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। और नेक्स्ट 5वें प्रश्न का जो उत्तर है माउस एकदम सही उत्तर है और ये आपको 1 अंक दिलाएगा। और छठा प्रश्न इसका जो उत्तर है स्लाइड, तीसरा वाला आंसर सही है, 1 अंक। अगर आपने इसी तरह से आंसर मन में सोचे थे या नोट करे थे तो आपके कितने उत्तर सही हैं आप इससे अंदाज लगा सकते हैं और आपको कितनी स्टडी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेक्शन बी में 7वां जो प्रश्न है उसका उत्तर दूसरा वाला उत्तर सही है, दूसरा ऑप्शन सही है जिसमें 3 लिखा है और सही उत्तर आपको 1 अंक दिलाएगा। 8वां प्रश्न जो था उसका ऑप्शन 2 सही है और डी जिसमें आएगा। और 9 क्वेश्चन नंबर 9 में डाउनवर्ड पहला वाला ऑप्शन ठीक है और क्वेश्चन 10 का तीसरा वाला उत्तर सही है जिसमें आउटलाइन थी और आपसे पूछा गया था इसमें आई के बारे में था और जो डिप्थोंग आई यूज़ हुआ है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन का तीसरा वाला ऑप्शन सही था, आपने अगर सही उत्तर पहचान लिया तो आपको 1 अंक मिला। और 12 क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा वाला ऑप्शन डॉट वावल वाला सही है। तो इस तरह से आप उत्तर भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें और प्रश्न भी नोट करें, साथ साथ ऑप्शन भी नोट करें, इनका अभ्यास करें कि अगर यही प्रश्न घूम फिर कर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको थ्योरी का अच्छे से रिवीजन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का जो तीसरा ऑप्शन था वो सही है और अगर आपने सही ऑप्शन चूज कर लिया है तो आपको 1 अंक मिलेगा। 14 में सेकंड वाला ऑप्शन ठीक था, फॉर ING जिसमें लिखा था। और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन 15 का सही है, डिसजॉइनिंग द अपवर्ड डैश। सही उत्तर आपको 1 अंक आपके खाते में जुड़ता चला जाएगा आपके अकाउंट में। 16 का सेकंड वाला ऑप्शन जहां N लिखा था वो सही था। नेक्स्ट 17 का तीसरा वाला ऑप्शन सेल्फ के लिए सर्कल यूज होता है और ये सही था। और 18 पहला ऑप्शन INGS प्रीफिक्स सफिक्स वाले चैप्टर में से ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो आपने उसी को ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। 19 क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन डिसजॉइंट M वाला आंसर सही है, सही उत्तर आपको 1 अंक आपके अकाउंट में जुड़ते रहेंगे। 20 क्वेश्चन का सेकंड वाला ऑप्शन फुलनेस, FS से फुलनेस बनता है और इसी के साथ एक क्वेश्चन था LS से क्या बनता है, लेसनेस। सेकंड वाला, दोनों का सेकंड वाला ऑप्शन सही है। और अब चलते हैं 22 क्वेश्चन। 22 W हाफ करने से वार्ड बनता है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। और 23 स्लीपलेसनेस वाली आउटलाइन ठीक है, अगर आपने यही पहचानी थी तो आपके उत्तर सही है। और 24 में MENT मेंट थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है। और 25 में कॉन्सोनेंट J डिसजॉइन किया जाता है तो आपने अगर यही ऑप्शन सोचे थे तो आपके उत्तर सही आ रहे होंगे और आप एंड में काउंट करेंगे कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं। अब देखते हैं 26 वाला जो तीसरा ऑप्शन ऑन वाला सही है। और 27 पहला ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म कंटेनिंग नॉट लेस देन 2 स्ट्रोक्स इन विच वन और मोर ऑफ द कॉन्सोनेंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 28 में D से डॉलर साइन बनता है तो ये सही है। और 29 5% वाला ऑप्शन सही है। और 30 वाला राइटिंग ऑल द कॉन्सोनेंट्स लेबल्स, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। और 31 चौथा ऑप्शन जहाँ T लिखा है वो सही है। तो आपके कितने उत्तर सही आ रहे हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी बेस वाले जो प्रश्न हैं उसमें 32 का दूसरा आंसर सही है, हैविंग अ
वेरिंग वॉवल्स। तो अगर आपने यही उत्तर पहचाना था तो आपका उत्तर सही है। और 33 सेकंड वाला ऑप्शन सही है, टू द अपोजिट साइड ऑफ इनिशियल अटैचमेंट, ये वाला उत्तर सही है। 34 का फोर्थ अटैच्ड एन हुक वाला उत्तर सही है। और 35 का ज्वाइंट स्ट्रोक एन ज्वाइन करेंगे, नेगेटिव वर्ड्स जो आपसे पूछे गए थे, तो यही उत्तर अगर आपने चुना है तो आपका आंसर सही है। 36 में COM सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो इसी तरह 37 में थर्ड वाला P हाफ्ट फॉर D, N हुक एंड S सर्कल, ये वाला ऑप्शन सही है। और 38 में एम्प्लॉइंग लोगोग्राम फाइनली, ये वाला उत्तर सही है। तो आपने 38 में से 30 के अगर आपके आंसर सही हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। आपने काफी सारा वीडियो देख लिया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अच्छे अंक ला सकते हैं। आपको प्रश्न पता लग गए, उत्तर भी पता लग गए। अब वो किस तरह से आपने पेपर सॉल्व करना है, वो क्या बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जब भी विद्यार्थी प्रश्न पत्र देखते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लो पहला प्रश्न नहीं आता, वो वहां अटक जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। दूसरा देखा, वो भी नहीं आ रहा, तो ऐसे आपने अटकना नहीं है, बीच में रुकना नहीं है। आपको पहला नहीं आता, दूसरा, तीसरा, अगर मान लो आपको 5वां प्रश्न आ रहा है तो आप 5वें का आंसर दे दें, आंसर शीट पर आंसर लिख दें। उसके बाद 6 नहीं आ रहा, 7 का आंसर आ रहा है। तो जो प्रश्नों के जिनके उत्तर आपको आए, MCQ वाले प्रश्न है, जो आसान आपको बहुत इजी लग रहे हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों के उत्तर दें। मान लो आपने 38 क्वेश्चन है और आपने उसमें से 15 आसान वाले प्रश्न कर लिए, तो आपको 30 मार्क्स लाने थे और 15 आपने आंसर आसान वाले दे दिए, तो आपका 50% काम हो गया। यानी अब पास तो आप हो गए और 50% मार्क्स आने ही आने हैं आपके। अब आप देख ले कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर आप उन प्रश्नों पर ध्यान दें जो आपने छोड़ दिए थे, यानी जो प्रश्न छूट गए थे, जो थोड़े टफ लग रहे हैं, इजी वाले हो गए, अब थोड़े टफ वाले प्रश्नों पर ध्यान दें, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है आपके पास, 90 मिनट्स 30 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप इजीली प्रश्नों को पढ़ें, सोचें, आपने थोड़ा स्टडी करके जाना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ यूनिट जो है ज्यादा मार्क्स वाले हैं, कुछ कम वाले हैं, तो ज्यादा मार्क्स वाले आप अच्छे से पढ़ के गए हैं, मैं ये मान के चलता हूं। और फिर आप अंदाज लगाएंगे कि जो आपको थोड़े टफ क्वेश्चन लग रहे थे उनके आंसर सोचेंगे, तो सोचने से कुछ आंसर और मिल जाएंगे। 15 आपने पहले कर लिए, मान लो 5 के आंसर और मिल गए 20, तो टाइम आपके पास अभी भी बचा होगा। अब बाकी के जो आपके कुछ प्रश्नों के आंसर रह गए, अब वो टफ वाले क्वेश्चन जो बहुत टफ लग रहे हैं, अब उन पर ध्यान देना है। तो इसी तरह से आप पेपर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और CBSE आपको चॉइस दे रही है, यानी 38 क्वेश्चंस हैं और 8 क्वेश्चंस की चॉइस है। आपने 30 ही तो सॉल्व करने हैं, 38 हैं, तो आप कुछ ऐसे प्रश्नों के भी आंसर दे सकते हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि 30 के ही आंसर देकर आने हैं। आप हो सकता है आपके 2 या 3 प्रश्न गलत हो जाए, तो आप 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा करके आएंगे, तो जो गलत क्वेश्चन है उनके बदले में वो आपके अंक ना कटकर आपको वो अंक मिल जाएंगे। तो इस तरह से प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। और डाउटफुल अगर कोई आंसर लग रहा है तो उसके बदले में आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स आपने ध्यान रखनी है और स्टडी तो थॉरो करनी ही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आया, कितना पसंद आया। और हाँ, इसी तरह के और वीडियो देखने हैं तो वीडियो के बीच में जहां कहीं आई बटन एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। बेल आइकन दबाने से आपको आगे आने वाले वीडियोस के, नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।